तरह से जीत गया था भारत। फिर 38वें ओवर में राहुल की बड़ी गलती से जीता मैच, हार गया भारत। जी दोस्तों, भारतीय टीम पहले वनडे में बांग्लादेश को लगभग हरा दी थी। हर फैंस भारत की जीत पक्का समझ रहा था, लेकिन टीम इंडिया की पहले तो खराब बल्लेबाजी, फिर अंतिम समय में जब गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करके मैच में भारत को वापस लेकर आया, तो राहुल की खराब फील्डिंग और रोहित की खराब कप्तानी और दीपक चाहर की खराब गेंदबाजी ने जीते हुए मैच को हरा दिया। 10वें नंबर का बल्लेबाज भारत पर भारी पड़ गया, जिसके बाद तो धोनी भी भड़क उठे हैं। दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे टीम इंडिया जीते हुए मैच को रोहित शर्मा और राहुल की गलती से हार गया और धोनी ने शर्मनाक हार पर क्या कहा है, बताएंगे पूरी खबर। और इस मैच की हाईलाइट वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, किसकी गलती से जीता हुआ मैच हार गया भारत? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, आज इस मैच में भारतीय टीम ने 5 बल्लेबाज और 6 गेंदबाजों के साथ उतरी, जिसमें 2 स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल किया था। तो वहीं शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर के रूप में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर खेल रहे थे, जबकि मोहम्मद सिराज के अलावा कुलदीप सेन को आज भारत के लिए अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला। दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस हारकर भारत के लिए 2 नई ओपनिंग जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई। एक तरफ कप्तान रोहित तो दूसरी तरफ गब्बर शिखर धवन भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश के कार्यवाहक कप्तान लिटन दास के शानदार कप्तानी के आगे भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से फेल हो गए। भारत की ये दिग्गज ओपनिंग जोड़ी पहले ओवर से ही दबाव में नजर आई। जब बांग्लादेश के लिए पहला ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने पहला ओवर ही मैदान फेंक दिया। इस ओवर में धवन और रोहित एक भी रन नहीं बना पाए। वही दोस्तों, 3 ओवर अपने तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी कराने के बाद लिटन दास चौथे ओवर में ही अपने स्पिनर को लेकर आए। दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेशी कप्तान की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पिच को सही तरह से पढ़ा और चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों के सामने स्पिन आक्रमण लगा दी और इसका फायदा उन्हें मिला। शिखर धवन संभलकर बल्लेबाजी तो कर रहे थे और भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 6वां ओवर लेकर आए मेहंदी हसन ने एक ही ओवर में भारतीय बल्लेबाजी को बिखेर दिया। जी हाँ, 6वें ओवर में मेहंदी ने शिखर को बोल्ड आउट करके 23 रन पर ही भारतीय टीम को पहला झटका दिया। धवन एक बार फिर रन बनाने में नाकाम रहे और 17 गेंद खेलकर सिर्फ 7 रन ही बना पाए। दोस्तों, भारतीय टीम को उबारने की कोशिश कर रहे थे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर अटैक करते हुए 4 चौका और 1 छक्का लगा चुके थे। ऐसे में लग रहा था रोहित आज पुराने लय में नजर आ रहे हैं और आज बांग्लादेशी गेंदबाजों की खैर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, 11वां ओवर लेकर आए साकिबुल हसन ने एक ही ओवर में भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी, जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित को अपने स्विंग से बोल्ड करके पूरी टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया। रोहित ने 31 गेंदों में 27 रन बनाए। दोस्तों, भारतीय टीम रोहित के विकेट के झटके से उबर पाती कि टीम इसी ओवर में शाकिब ने किंग कोहली को भी लिटन दास के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पूरी तरह से सदमे में डाल दिया। कोहली शाकिब की गेंद पर स्वीप करके चौका मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे लिटन दास के पास चली गई और फिर लिटन ने कोई गलती नहीं की और कोहली को पवेलियन जाना पड़ा। विराट ने 15 गेंद में 9 रन बनाए। दोस्तों, 49 रनों पर टॉप के तीनों बल्लेबाजों का विकेट गंवाने के बाद फिर टीम इंडिया अंत तक संभल नहीं पाई। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने 43 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम को इस झटके से उबारने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज आज कोई भी छूट भारतीय टीम को देना नहीं चाहते थे। वे शानदार गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में भी कड़ी मेहनत कर रहे थे, जिससे रन बनाना उतना आसान नहीं था। 20वें ओवर में इबादत हुसैन ने अय्यर को शॉर्ट पिच गेंद डाली और अय्यर इसमें फंस गए। गेंद उनके बल्ले से लगी और विकेट कीपर ने बड़े आसानी से कैच करके अय्यर की पारी का यहीं पर अंत कर दिया और भारतीय टीम को चौथा झटका 94 रन पर ही लग गया। अय्यर ने 29 गेंद में 24 रन बनाए। दोस्तों, 20 ओवर में ही भारत की बल्लेबाजी की पूरी ताकत खत्म हो गई। टॉप के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और 20वें ओवर में ही वाशिंगटन सुंदर को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं आज हमारे बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने कैसे घुटने टेक दिए थे। टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में घिर चुकी थी। एक रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि पिच जरूर शुरुआत में खराब थी, लेकिन इतना भी नहीं कि एक के बाद एक 4 विकेट गिर जाए। कहीं न कहीं हमारे बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेला। अय्यर सेट होने के बाद अपना विकेट दे बैठे, जो उनकी बड़ी गलती थी। हालांकि 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी करी और सुंदर के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। राहुल ने इस दौरान मुश्किल भरी पिच पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और सुंदर के साथ 60 रनों की साझेदारी करके भारत को शुरुआती झटके से लगभग उबार दिया था। भारतीय टीम 32वें ओवर में 152 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों राहुल का साथ दे रहे सुंदर इबादत हुसैन की गेंद पर खराब शॉट खेल दी और गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई।
इसके साथ ही ये जोड़ी भी टूट गई। सुंदर ने 19 रन बनाए और 5वें विकेट के लिए 60 रनों की बहुमूल्य साझेदारी करी। दोस्तों, इस जोड़ी के टूटते ही भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई। टीम इंडिया एक के बाद एक विकेट गंवाते चली गई। लो ऑर्डर के बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए। 8 गेंद में ही भारत ने 3 विकेट गंवा दिए। भारत के 3 ऑलराउंडर शहबाज अहमद 0 रन, शार्दुल ठाकुर 2 रन, दीपक चाहर भी अपना खाता नहीं खोल पाए। शाकिब अल हसन ने 5 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह कमर तोड़ दी। अब यहाँ से राहुल अकेले पड़ गए, कोई उनका साथ देने के लिए बचा ही नहीं। टीम इंडिया ने 34 ओवर में ही 156 रन पर 8 विकेट गंवा बैठी। इससे आप समझ सकते हैं आज कितना खराब बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों ने करी। हालांकि राहुल ने एक छोर से लड़ाई जारी रखी और 70 गेंदों में 4 छक्के की मदद से 73 रन बनाए। वही 40वें ओवर में राहुल के आउट होते भारतीय पारी का भी लगभग अंत हो गया। टीम इंडिया ने सर्वनाक रिकॉर्ड बनाते हुए 186 रन पर ऑल आउट हो गई। और हैरानी की बात तो ये थी कि पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई, 42 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। इससे आप समझ सकते हैं आज हमारे बल्लेबाजों ने कितना खराब बल्लेबाजी करी। बांग्लादेश जैसी टीम के सामने पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वही दोस्तों 187 रनों का पीछा करने आई बांग्लादेश की शुरुआत भी खराब रही। टीम इंडिया के 2 ओपनिंग गेंदबाज दीपक चाहर और मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। चाहर ने पहले ही गेंद पर नजमुल हुसैन को स्लिप में रोहित के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। बांग्लादेश का खाता भी नहीं खुला था और टीम इंडिया को पहला विकेट मिल गया। हालांकि दूसरे विकेट के लिए भारतीय टीम को 10वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि इस दौरान दोनों गेंदबाज सिराज और चाहर ने एक भी खराब गेंद नहीं की और बांग्लादेश को 1-1 रन के लिए तरसा दिया था। और फिर 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अनमोल हक को सुंदर के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 26 रनों पर दूसरी सफलता दिलाई। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश के 2 अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास और साकिब अल हसन ने बांग्लादेश की पारी को संभालने की कोशिश की। जब दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी करके स्कोर को 20वें ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसे में वाशिंगटन सुंदर ने लिटन दास को विकेट के पीछे राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर इस साझेदारी को तोड़कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। लिटन दास ने 41 रन बनाए। हालांकि अभी भी बांग्लादेश इस मैच में आगे थी क्योंकि उसे 82 रन बनाने थे और 190 गेंद बची थी। हालांकि भारतीय टीम ने हार नहीं मानी। लिटन दास को आउट करने के बाद दूसरे सेट बल्लेबाज साकिब अल हसन को भी वाशिंगटन सुंदर ने ही 24वें ओवर में कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम की इस मैच में वापसी कराई। दोस्तों, साकिब को आउट करने में सुंदर से कहीं ज्यादा कोहली का हाथ था। कोहली ने एक नामुमकिन कैच को हवा में उड़कर पकड़ा, जिसको देखकर तो एक समय के लिए साकिब को भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। लेकिन तारीफ करनी होगी किंग कोहली की, जिन्होंने एक अद्भुत कैच पकड़कर भारत को इस मैच में वापसी कराने की कोशिश की। दोस्तों, साकिब ने 29 रन बनाए। हालांकि दोस्तों साकिब के बाद मोहम्मदुल्लाह और मुस्तफिजुर रहीम ने की जोड़ी जम गई और ये दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर बल्लेबाजी करके 5वें विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी कर डाली और भारत को इस मैच से लगभग बाहर कर दिया था। बांग्लादेश को 60 रन 100 गेंदों में बनाने थे और 6 विकेट बचे थे। ऐसे में टीम इंडिया की हार तो तय थी, लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित ने एक बात अच्छी करी। उन्होंने शानदार गेंदबाजी कर रहे शार्दुल ठाकुर से लगातार 7 ओवर गेंदबाजी करवाई, उन्हें रोका नहीं और इसी का फायदा भारतीय टीम को मिला। शार्दुल ने 34वें ओवर में मोहम्मदुल्लाह को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और फिर यहीं से मैच पलट गया। कप्तान रोहित ने तुरंत अगले मैच मोहम्मद सिराज को लेकर आ गए, तो सिराज ने भी पहले ही गेंद पर एक और सेट बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहीम को बोल्ड करके बांग्लादेश के खेमे में खलबली मचा दी और यहीं से ये मैच पूरी तरह से भारत के कब्जे में आ गई, क्योंकि बांग्लादेश के अब सिर्फ 4 विकेट बचे थे और अभी भी 59 रन बनाने थे और जिस तरह से भारत के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे उसको देखकर उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब तक मैच का आखिरी विकेट न गिर जाए जीत नहीं समझनी चाहिए। वैसे तो भारत इस मैच को जीत चुका था। बांग्लादेश का आखिरी विकेट मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा था और उसे बनाने थे 51 रन। किसी भी टीम के लिए ये नामुमकिन था अंतिम विकेट बचे रहे और कोई 51 रन बना ले, लेकिन भारतीय टीम के साथ ये हो गया। बांग्लादेश ने ऐसा इतिहास बना दिया। बांग्लादेश के 90 नंबर के बल्लेबाज मेहदी हसन ने 39 गेंद में 38 रन बनाए और मुस्तफिजुर रहमान के साथ मिलकर 51 रन की साझेदारी करके एक हारे हुए मैच को जिता दिया, या यूं कहें भारत के मुंह से मैच को छीन लिया। दोस्तों भारत का कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पाया। रोहित ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी इस जोड़ी को टस से मस नहीं कर पाए। हालांकि एक आसान सा मौका था जब राहुल ने शार्दुल की गेंद पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया, तब बांग्लादेश को जीत के लिए 38 रन बनाने थे, लेकिन उनका काम यहीं पर तमाम हो गया था। लेकिन राहुल ने एक आसान सा कैच छोड़कर मिराज को बड़ा जीवन दान दिया और फिर यहाँ से भारत को एक भी मौका नहीं मिला इस जोड़ी को तोड़ने का। मिराज ने 5 ओवर पहले इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना दिया। दोस्तों यहाँ पर रोहित ने खराब कप्तानी करी। कुलदीप सेन को पिटाई खाने के बावजूद अंतिम जोड़ी के तोड़ने के लिए गेंदबाजी कराई, जबकि मोहम्मद सिराज मौजूद थे, लेकिन रोहित ने कुलदीप सेन से गेंदबाजी करवाई और कुलदीप ने एक ही ओवर में 2 छक्के खा गए।